Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well और आप जो है मन लगाकर घर पर पढ़ रहे होंगे। तो कल हमने इस लेसन की जो है फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने कवर किया था कि जो है एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड में जो है नव्या नाम की जो गर्ल है वो अपने दादाजी के साथ मार्केट में जाती है और वो कुछ चीजें देखती है जिनमें सबसे पहले वो लेटर बॉक्स का देखकर शी वाज वेरी एक्साइटेड और दादाजी से ढेर सारे क्वेश्चन आंसर भी पूछती है कि दादाजी किस तरीके से आपके जो है टाइम में व्हेन यू वर यंग जब आप जवान थे तो आपके समय कम्युनिकेशन कैसे किया जाता था लोगों के द्वारा। तो दादाजी ने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो हमने पढ़ा था कुछ कुछ चीजें जिसमें से हम देखते हैं यहाँ पहले दादाजी ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में मैं जो है लेटर लिखता था और लेटर बॉक्स में उसको ड्रॉप करता था। पोस्टमैन आता था, पोस्टमैन उनको सभी लेटर्स को जो है टेक टेक आउट करता था वहां से, देन उनको सॉर्टिंग करता लेटर की और फिर उनके रीजन और उनके स्टेट के अकॉर्डिंग उनको सेंड कर दिया जाता था। फिर दादाजी ने एक बात और बताई थी कि पुराने टाइम में पहले ड्रम बीट से और पत्थरों पर कुछ ड्राइंग या कुछ क्रेविंग की जाती थी। तो जो है उससे भी मैसेज करते थे। देन दादाजी ने नव्या को समझाया था कि मैसेंजर्स और जो है पिजन्स से भी पहले जो है अपना लोग संदेश भेजते थे। फिर लेटर पोस्ट ऑफिस आया, लेटर बॉक्स आया, देन आफ्टर टीवी, रेडियो एंड टेलीविजन और टेलीफोन आया। देन नाउअडेज इट इज मॉडर्न टाइम। तो अब हम मैसेज को थ्रू फोन्स, लैपटॉप और कंप्यूटर से हम विद इन सेकेंड अपना मैसेज भेज देते हैं। तो हमने ये सब चीजें कल पढ़ी थी इस चैप्टर में एक्सप्लोरिंग द नेबरहुड्स में। आज हम आगे जो है इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे सेकंड वीडियो में। जैसे हमने कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें मेट्रो स्टेशन, मेट्रो की भी बात हुई थी, मेट्रो से संबंधित क्वेश्चन भी था। फ्लाईओवर्स हमने देखे थे, ये कल हमने डिस्कस किया था कि एरोप्लेन, ट्रेन, मेट्रो स्टेशन और ट्रॉली और इसके अलावा ब्रिज, फ्लाईओवर की हमने ढेर सारी बातें कल लास्ट वीडियो में की थी। अब हमने इसको जितना पढ़ा था उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे लिखा है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, अ फ्यू पीपल गोट डाउन एट अ बस स्टॉप। अब जो है क्या हुआ कि जैसे ही बस जो है अगले स्टैंड पर पहुंची तो कुछ लोग बस में से उतर गए और विच वाज नियर टू अ हॉस्पिटल। कहाँ उतरे वो लोग? हॉस्पिटल के नजदीक उतरे। नव्या ने नोटिस किया क्या? बैनर आउटसाइड द हॉस्पिटल, एक बैनर लगा था हॉस्पिटल के बाहर, दैट सेड आई चेकअप कैंप। मैनी पीपल वर गोइंग टू दैट हॉस्पिटल। और जो है हॉस्पिटल के बाहर एक बैनर लगा था, उस पे लिखा था आई चेकअप कैंप, कैंप लगा हुआ था आई चेकअप के लिए। तो बहुत सारे लोग वहां पर हॉस्पिटल में जा रहे थे। नव्या ने पूछा व्हाट इज दिस, व्हाई आर सो मैनी पीपल कमिंग हियर, शी आस्क्ड। हर आईज गॉट वाइड विद वंडर। हर आईज गॉट वाइड मतलब कि उसकी आंखें फैल गई विद वंडर, हैरानी से कि यहाँ ऐसा क्या चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। दादाजी रिप्लाइड, दादाजी ने रिप्लाई किया कि नव्या, दिस इज अ हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल है, एंड पीपल कम हियर, आते हैं यहाँ पर, व्हेन दे आर अनवेल। दे आर अनवेल मीन्स कि जब वे ठीक नहीं होते, उनकी सेहत खराब होती है तो लोग हॉस्पिटल में आते हैं। आई ब्रॉट यूर ग्रैंड मदर हियर फॉर हर आई ऑपरेशन अ फ्यू ईयर्स अगो। तो दादाजी ने बताया कि मैं भी यहाँ आया था आपकी ग्रैंड मदर को लेकर। क्या काम के लिए? फॉर हर आई ऑपरेशन, आंखों के ऑपरेशन के लिए कुछ साल पहले मैं भी इसी हॉस्पिटल में आया था। द डॉक्टर हेल्प्ड हर सी बेटर, और डॉक्टर्स ने दादी जी की हेल्प की ताकि वो अच्छे से देख सके, उसकी आंखों का ऑपरेशन किया। एंड और इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू हर लाइफ, और जब उस दादी जी का ऑपरेशन हो गया तो दादी जी की लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस हुआ, ह्यूज बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि दादी जी अब जो है वो क्लियरली देख सकती थी। दिस हॉस्पिटल इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। दादाजी ने यह भी बताया कि जो हॉस्पिटल होता है वो हमारी कम्युनिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टुडे आज इट इज ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप, और जो है आज जो है हॉस्पिटल में एक आई चेकअप जो है कैंप लगाया
गया है हॉस्पिटल के द्वारा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिस्ट द पीपल हु वर्क एट हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर। अब यहाँ हमने बताना है कि जो एक हॉस्पिटल है उसमें कौन कौन लोग काम करते हैं और वे क्या काम करते हैं, उनका रोल भी बताना है। राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल। जैसे यहाँ टेबल दी गई है, ये टेबल है, तो इस टेबल में ये बताया गया है कि जो जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या रोल होता है हॉस्पिटल में, ट्रीट पेशेंट एंड प्रेस्क्राइब मेडिसिन। डॉक्टर जो होता है वो जो है ट्रीटमेंट देता है पेशेंट को, बीमार लोगों को, और दवाइयां प्रेस्क्राइब करता है। अब यहाँ लिखा है नर्स। नर्स का क्या काम होता है, नर्स क्या करती है, टेक केयर करती है पेशेंट की। तो हम यहाँ लिख देंगे टेक केयर ऑफ पेशेंट। तो जो नर्स है वो पेशेंट की देखभाल करती है और डॉक्टर की हेल्प करती है, एंड हेल्प द डॉक्टर। नाउ नेक्स्ट इज, और कौन होता है इसके बाद जो है हॉस्पिटल में हम बात करें तो फार्मासिस्ट भी होते हैं। जैसे केमिस्ट की शॉप भी होती है, फार्मासिस्ट बोलते हैं उसको, दवाई जहां मिलती है, तो वो क्या करते हैं, गिव्स मेडिसिन। हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर भी होता है, गिव द मेडिसिन, मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर गिव द मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। तो ऐसे ही आप भी बताएंगे कि और कौन बहुत जरूरी होता है हॉस्पिटल में। जैसे हम बात कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट भी होते हैं हॉस्पिटल में, वे डॉक्टर से पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने से पहले नाम रजिस्टर करते हैं। तो हम यहाँ रिसेप्शनिस्ट भी लिख सकते हैं, रिसेप्शन एरिया होता है तो वहां बैठे मिलते हैं हमें रिसेप्शनिस्ट। क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं क्या, पेशेंट का नाम और पेशेंट की डिटेल। रजिस्टर पेशेंट एंड गिव अपॉइंटमेंट। ये ऑपरेशन पेशेंट की डिटेल को रजिस्टर करते हैं और अपॉइंटमेंट देते हैं कि जो है आप जो डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो इतने लोग बहुत जरूरी होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट एंड रिसेप्शनिस्ट। नाउ नेक्स्ट, सेविंग फॉर द फ्यूचर। सेविंग फॉर द फ्यूचर, यहाँ बात हो रही है मनी की, हमने अपने फ्यूचर के लिए मनी सेव करना है। द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। अब उनके घर के पास, नव्या के घर के पास एक बस स्टॉप था, वहां जाकर बस रुकी। दादाजी एंड नव्या स्टेप्ड आउट ऑफ द बस। स्टेप आउट का मतलब होता है कि दोनों बस से बाहर आए। ऑन द वे होम, जब वे घर के रास्ते में जा रहे थे, दे वॉक टू अ बैंक। दोनों जो है दादा और नव्या जो है बैंक में गए, दैट हैड एन एटीएम। एटीएम, बैंक में जो एटीएम लगा था वे उस तक चलकर गए। अब नव्या ने पूछा व्हाट इज दिस मशीन दादाजी। नव्या आस्क्ड क्यूरियसली। क्यूरियसली मतलब होता है कि बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ, उत्सुकता के साथ उसने पूछा कि दादाजी ये क्या मशीन लगी है, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया, पिक्चर देख सकते हैं आप। दिस इज एन एटीएम। दादाजी ने बताया कि यह एक एटीएम है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दादाजी ने बताया कि ये एक एटीएम है और एटीएम जो है शॉर्ट फॉर्म है किसकी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की। दादाजी दादाजी ने एक्सप्लेन किया कि एटीएम को ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं और इसमें से हम पैसे निकाल सकते हैं। इट हेल्प्स अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट। अब दादाजी ने यह भी बताया कि हम इस एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं जब भी हमें जरूरत होती है, सिर्फ दिन में नहीं, रात को भी हम आके यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। नव्या आस्क्ड बट व्हाई डू कीप आवर मनी इन द बैंक दादाजी। नव्या ने फिर पूछा कि दादाजी हम बैंक में पैसे ही क्यों रखते हैं। बैंक्स आर स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज केप्ट सेफ। दादाजी ने समझाया कि बैंक एक ऐसी जगह है जहां हम अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर आवर फ्यूचर नीड्स। दादाजी रिप्लाइड, और हम क्या कर सकते हैं, बैंक में पैसा रख के हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर नीड। जो फ्यूचर में जो भी हमारी नीड होंगी उनको पूरा करने के लिए हम जो है बैंक में पैसा सेव करते हैं। When I was in your age, दादाजी ने कहा जब मैं आपकी एज में था, we did not have ATMs, तब जो है ATMs नहीं थे। We had to visit the bank, हमें डायरेक्ट बैंक में जाना पड़ता था और wait in a long queues। long queues का मतलब होता है कि लाइनें लगी होती थी, लंबी लंबी कतारें लगी होती थी।
दादाजी ने समझाया कि मेरी जो उम्र में जब मैं आपके जितना था नव्या, तो उस टाइम कोई भी एटीएम नहीं होता था। हमें बैंक में जाना पड़ता था और लंबी-लंबी लाइनों में वेट करना पड़ता था। ऑल्सो वी यूज्ड मनी ऑर्डर, और हम मनी ऑर्डर का भी यूज़ करते थे टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम अपने रिलेटिव्स को, फैमिली फ्रेंड्स को जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी ऑर्डर सेंड करते थे। बट नाउ यहाँ देखेंगे तो ये जो है एटीएम है बच्चों। आप लोगों ने अपने आसपास कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा, फादर मदर के साथ में आप कभी न कभी आपने इस एटीएम की विज़िट ज़रूर की होगी। नियर बाय यू आपने देखा भी होगा। कई बच्चों को तो पैसे भी निकालने आते होंगे यदि आप पापा-मम्मी के साथ गए हैं। ये आपको पता होगा कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। We can use mobile phone to send money online within seconds. मामा, मामा मीन्स मैटरनल अंकल, जो मम्मी का जो ब्रदर है तो उसको हम मामा बोलते हैं। सेंड मनी टू माई मदर टू बाय गिफ्ट फॉर अस दिस रक्षाबंधन, नव्या सेड एक्साइटेडली। तो नव्या ने कहा दादाजी को, दादाजी आजकल तो हम फोन से ही, मोबाइल फोन से ही पैसे भेज सकते हैं ऑनलाइन। जैसे आजकल बच्चों आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे कि आजकल हम भीम भीम ऐप से या फिर गूगल पे करते हैं, गूगल पे, या फिर हम फोन पे करते हैं, फोन पे। ये ऑल दीज आर द वे ऑफ ऑनलाइन जो है पेमेंट ट्रांसफर करने का एक वे है ये। भीम ऐप है, गूगल पे है, फोन पे है, हम इनसे स्कैन करते हैं और जो है क्यूआर कोड को स्कैन करके हम क्यूआर कोड को स्कैन करके हम विद इन सेकेंड्स जो है पैसे सेंड कर देते हैं। तो नव्या ने भी यही बताया कि दादाजी आजकल तो हम मोबाइल फोन से विद इन सेकेंड पैसे भेज सकते हैं ऑनलाइन। मामा ने क्या किया था, मामा जी ने जो है मेरी मम्मी को पैसे भेजे थे रक्षाबंधन पर कि गिफ्ट खरीद लेगी अपने लिए। यस, दादाजी कहते हैं यस, टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स सो मच इजियर। दादाजी ने समझाया कि जो है यस नव्या, आज जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फास्ट है, और जो है उसने हमारी लाइफ को इजियर बना दिया, बहुत ही आसान बना दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है बैंक की, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। यहाँ लिखा है कि क्रिएट ड्रीम सिक्योरिंग फ्यूचर। बैंक जो है क्या करता है कि आपके सपनों को क्रिएट बोलता है कि क्रिएट कीजिए सपने और अपने जो है फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। यहाँ देखिए लोग अपने पैसे जो है डिपॉजिट करा रहे हैं। अब यहाँ लिखा है कि इफ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन, यदि आपको किसी को पैसे भेजने, विच मोड वुड यू चूज, यूजिंग अ फोन, मनी ऑर्डर और सम अदर्स मोड, और वाई। ठीक है, तो यहाँ कुछ तरीके बताए गए मेथड पैसे भेजने के, यूजिंग फोन पे, मनी ऑर्डर एंड सम अदर्स वे, या फिर आप किसी को कैश में भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा जो है मेथड चूज करेंगे वो बताना है बच्चों, और क्यों करेंगे, क्योंकि ये अपनी अपनी जो है चॉइस है। यहाँ पर किसी को कोई चॉइस अच्छी लगती है, किसी को कोई चॉइस। जैसे मैं यदि किसी को पैसे भेजूंगा तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर करना पैसा जो है वो बहुत ही इजी है, इजी वे है ये, इजी वे कह लीजिए या फिर इजी मेथड है। इजी मेथड है पैसे भेजने का। हम विद इन सेकंड वी कैन सेंड मनी टू द फैमिली मेंबर्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू गेट पॉकेट मनी, यदि आपको पॉकेट मनी मिलती है, डू यू सेव इट, क्या आप उसे सेव करते हैं, क्या आप उसकी बचत करते हैं, या फिर ऐसे ही जो है खर्च कर देते हैं। इफ यस, यदि आप सेव करते हैं तो वेयर डू यू पुट यूर सेविंग मनी। तो मैं कहूंगा बच्चों यस, आई सेव माय मनी, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मैं अपनी पॉकेट मनी को सेव करता हूँ। ठीक है, वेयर डू यू पुट योर सेविंग मनी, आई पुट माय सेविंग मनी, मैंने अपने घर पर एक पिगी बैंक रख रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इन माय पिगी बैंक, इन माय पिगी बैंक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ लिखा है व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव मनी, कि इम्पोर्टेंट क्यों है पैसा बचाना।
तो पैसा बचाना क्यों जरूरी है, तो हम इसमें लिखेंगे बिकॉज 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 पैसा बचाना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट हेल्प अस इट हेल्प्स अस क्या करने में मदद करता है, इट हेल्प्स अस बाय थिंग्स बाय थिंग्स इन द फ्यूचर। यदि हम पैसे को सेव करते हैं तो हमें फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत है तो हम उसको खरीद सकते हैं। एंड कीप अस रेडी फॉर इमरजेंसी, और जो है ये हमें एक बात और हम ऐड कर देंगे, एंड कीप अस रेडी फॉर इमरजेंसी। हम इमरजेंसी में अपने पैसे को यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम सेविंग करते हैं तो हम जो है इमरजेंसी कोई भी आ सकती है हमारे पास, तो हम पैसा सेव करते हैं तो उस इमरजेंसी के टाइम पर पैसे को सेव करके प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। अब लिखा है व्हाट आर सम थिंग्स कुड यू कुड डू टू सेव मोर मनी। आपको कुछ तरीके बताने हैं, कुछ चार दो तीन चार वे बताने हैं, तरीके बताने हैं कि जिससे आप और ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जैसे पॉइंट में लिखेंगे, हम लिखेंगे स्पेंडिंग लेस मनी ऑन टॉयज। हम बच्चों बहुत ज्यादा खिलौने खरीद लेते हैं, तो हम बहुत कम खरीदेंगे टॉयज तो हम पैसा बचा सकते हैं। सेकंड थिंग, सेकंड हम लिखेंगे यहाँ पर कि ईट लेस ईट फ्यूअर जंक फूड और जो है स्नैक्स, है ना, आउटसाइड। यदि हम बाहर का खाना कम खाएंगे, कोई जंक फूड नहीं खाएंगे, तो भी हमारे पैसे बचेंगे। और एक तरीका और हम लिख सकते हैं टू अवॉइड वेस्टिंग मनी, टू अवॉइड वेस्टिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। तो हम अननेसेसरी थिंग्स पर पैसा भी नहीं खर्च करेंगे। कई बारी हम अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं, तो उनको नहीं खरीदेंगे तो भी हमारा पैसा बचेगा। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स। यदि आपको कोई और पॉइंट समझ आता है बच्चों, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। टू अवॉइड वेस्टिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, स्पेंडिंग लेस मनी ऑन टॉयज, ईटिंग फ्यूअर जंक एंड स्नैक्स, जो है आउटसाइड हम बाहर का खाना, बाहर की चीजें खाना बंद कर देंगे तो हम जो है पैसा बचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, आप अपने फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको बैंक पासबुक दिखाए और आपने क्या क्या चीजें नोट करनी है। जैसे ये एक पासबुक है, ये डेमो डमी है, ये डेमो है, ये आप लोगों के लिए एक पेज दिया गया है, डमी पेज। तो यहाँ पर आपने अपने जैसे पापा से, मम्मी से बैंक की एक पासबुक लेके, कॉपी लेके आपने चेक करना है क्या क्या। जैसे अकाउंट नंबर ये नहीं देखना कि क्या अकाउंट नंबर है, उसमें देखना है कि डिजिट कितनी है, बैंक अकाउंट जो है उसमें कितनी डिजिट है, कस्टमर का नेम क्या लिखा हुआ है, और आपने उसमें चेक करना है, सबसे जरूरी है कि वो किस बैंक की कॉपी है। और एक चीज और आप चेक कर सकते हैं, आईएफएससी कोड क्या है। आप देखेंगे तो ये तीन चार चीजें हमने लिखनी है। फोटो किसकी लगी हुई है, जैसे यहाँ फर्स्ट पे है बैंक नंबर, मतलब अकाउंट नंबर। जैसे यहाँ डमी नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 0। कस्टमर नेम क्या है वो यहाँ आप लिखेंगे, बैंक का नेम क्या है वो भी चेक करेंगे, और फोटो किसका है। देन यहाँ पर एक चीज और दी गई है, आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड यहाँ दिया गया ABCDE 0007, ये चीजें आप चेक करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्रांच कौन सी है, किस ब्रांच का है, ब्रांच की लोकेशन क्या है, तो ये सब चीजें आप चेक करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि एड्रेस क्या है। तो आप अपने पापा मम्मी से रिक्वेस्ट करके एक बैंक पासबुक में ये सब चीजें नोट करेंगे। अब है नाउ नेक्स्ट क्या है, विजिट अ लोकल बैंक इन योर लोकेलिटी। आपको एक बैंक में जाना है और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क्स। और ये देखना है कि बैंक में लोग कैसे काम करते हैं। फिर जब आप देख लेंगे सारी चीजें बैंक में, तो प्यारे बच्चों आपने कुछ क्वेश्चनों का आंसर भी लिखना है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक फॉर। कि सेविंग के अलावा बैंक में पीपल जो आते हैं वो
बैंक का यूज और किस लिए करते हैं। जैसे लोन, बैंक से हम लोन लेते हैं। लोन मीन्स होता है पैसा उधार लेना। बैंक हमें पैसे भी देता है। सेविंग तो हमारी जितनी सेविंग है उसको तो रखता ही है अपने पास, बट जब लोगों को जरूरत होती है तो बैंक से लोन लेते हैं। तो ये काम होता है एक तो। और इसके अलावा आप बाकी भी लिखेंगे, इसके अलावा और क्या काम होता है। ठीक है। व्हाट इज एन एटीएम एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल। और जो है एटीएम क्या है, तो हम लिखेंगे कि एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, मशीन है। और ये कैसे वर्क करती है, जब आप विजिट करेंगे, आप देखेंगे, ठीक है, तो आप बता पाएंगे। सेकंड इज टेक एन इंडियन करेंसी नोट। एक इंडियन करेंसी नोट लीजिए, लुक एट इट क्लोजली, उसको ध्यान से देखिए और आंसर द क्वेश्चन। आपने एक नोट लेना है, कोई भी नोट, वो 10 रुपीज हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 भी हो सकता है। अब आपने ध्यान से देखना है सारी चीजें। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नोट। ये देखना है कि वो कितने रुपए का नोट है। तो आप लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर 100 रुपीज नोट, वैल्यू है मेरे नोट की। हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू सी ऑन द नोट। अब आपने देखना है कि जैसा यहाँ देखिए ये पिक्चर दी गई है, ठीक है, इस पिक्चर में ध्यान से देखिए कि इस नोट में कितनी लैंग्वेज है। एक तो आप पाएंगे, देखेंगे ध्यान से, तो इसमें हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, हिंदी है, देन इसमें इंग्लिश है। अब इस नोट में ये देखो ध्यान से, क्या इस नोट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज है। यदि है तो आप उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। व्हाट पिक्चर और सिंबल आर देयर ऑन द नोट। अब ये देखना है कि इस नोट पर, अब दोबारा से इस नोट को ध्यान से देखिए आप सभी। अब इस नोट पिक्चर जैसे इस नोट पर आप पिक्चर देखो और या कोई सिंबल देखो, कौन कौन से सिंबल इस पर दिए गए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। बेसिकली जैसे हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की जो है पिक्चर होती है नोट पर, तो वो दी गई है। इसके अलावा और भी डिफरेंट सिंबल आप देख सकते हैं, तो वह आप लिखेंगे। आगे है नाउ नेक्स्ट, डू यू नो। क्या दिया गया यहाँ पर, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पीपल यूज बार्टर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। बार्टर सिस्टम क्या है कि जैसे हम बार्टर सिस्टम में पैसे नहीं देते हैं, हमने चीज ली और उसके बदले दूसरी चीज दे दी। जैसे यहाँ पिक्चर दिखाई गई है, देर इज वन गर्ल एंड वन बॉय। ओके, यहाँ पर गर्ल ने कैरी कर रखे हैं एप्पल्स। यहाँ पर ये गर्ल एप्पल्स दे रही है और यहाँ पर बॉय के पास जो है देखेंगे तो भेड़ है, या लैम बोलते हैं इसको। तो ये दोनों एक्सचेंज करेंगे, ये इसको एप्पल देगा, ये इसको जो है भेड़ दे देगा। तो इस तरीके से इनमें डील फाइनल हो गई है। जब हम बच्चों, सपोज दैट आपके पास पेंसिल है और आपको चाहिए है अपने दोस्त से सपोज दैट टॉफी चाहिए, ठीक है, तो आप अपने दोस्त को टॉफी के बदले पेंसिल या इरेजर दे रहे हैं, ठीक है, इरेजर दे रहे हैं, तो इसे हम बार्टर सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कुड एक्सचेंज व्हीट फॉर मिल्क फ्रॉम द शेफर्ड। अब यहाँ लिखा है कि एग्जाम्पल दिया गया है, मानकर चलिए एक फार्मर है, उसको जो है दूध चाहिए। फार्मर के पास व्हीट थे, गेहूं थे, उसने क्या किया, एक शेफर्ड, शेफर्ड मतलब होता है कि जो भेड़ बकरी पालते हैं, उसको जो है उससे दूध ले लिया और किसान ने उसको गेहूं दे दिए। तो इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। हाउ एवर फाइंडिंग द राइट ट्रेड पार्टनर, बट इसके लिए क्या है कि एक राइट ट्रेड पार्टनर होना चाहिए एंड द राइट एक्सचेंज वैल्यू वाज नॉट ऑलवेज इजी। अब कई बार क्या होता है बच्चों, बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम होती थी कि सपोज दैट मिल्क की जो कॉस्ट है वो है, हम देखते हैं कि सपोज दैट 60 रुपीज है, ठीक है, 60 रुपीज है 1 लीटर। जो है मिल्क की कॉस्ट 60 रुपीज है, बट 1 kg व्हीट की जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज है, ठीक है, 40 रुपीज। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू है वो गेहूं की कम है, व्हीट की कम है और मिल्क की ज्यादा है।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सेफर्ड को 1 kg गेहूं के बदले 1 लीटर मिल्क देना पड़ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है लॉस हो जाएगा। तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी पहले लोगों को, बार्टर सिस्टम में कई बार नुकसान हो जाता था, क्योंकि राइट वैल्यू मिलना बहुत मुश्किल था। अब आगे लिखा है लुकिंग अराउंड द नेबरहुड। लुकिंग अराउंड द नेबरहुड में क्या है? एज सुन एज दे रीच्ड होम, दादाजी और नव्या जैसे ही घर पहुंचे, नव्या रैन टू हर ब्रदर एंड शेयर्ड हर एक्सपीरियंस विद हिम। जैसे ही नव्या और दादाजी घर पहुंचे, नव्या जो है भागकर अपने भाई के पास गई और जो आज का उसका एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। पब्लिक प्लेस हेल्प पीपल बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, क्लीननेस और द एनवायरमेंट। जो हमारे जो पब्लिक प्लेस होते हैं, जैसे हॉस्पिटल की बात आई थी या फिर जो है पोस्ट ऑफिस की बात आई थी, ये क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस की जो बात है, ये क्या करते हैं? हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हेल्थ की, हॉस्पिटल में हमें हेल्थ से संबंधित सर्विस मिलेगी। सेफ्टी सेफ्टी जो मिलेगी हमें वो पुलिस से मिलेगी। क्लीननेस और एनवायरमेंट से संबंधित हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। These many includes place like hospital, banks, post office, पुलिस स्टेशन भी, और पब्लिक लाइब्रेरीज, बस स्टेशन, ये सारे के सारे पब्लिक प्लेस हैं जो हमें डेली लाइफ में हमारी मदद करते हैं सर्विस प्रोवाइड करके। नव्या ब्रोट पेंसिल एंड पेपर एंड सेट डाउन टू ड्रॉ हर नेबरहुड, और उसके बाद पेंसिल और पेपर लेके नव्या ने अपने नेबरहुड में जो जो भी चीजें उसने आज देखी उनकी ड्राइंग बनाई। On the basis of the rising sun, the she identified the east direction. Based on this, she drew places in the other direction and around her house. अब उसने क्या किया? अपना हाउस बीच में बना के, और उसके बाद जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसने जो जो चीजें अपने घर के आसपास देखी उनको उसने ड्रॉ करना शुरू किया। द प्लेस टूवर्ड द ईस्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर, और उसने क्या किया? जो प्लेस थे टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट साइड में जो उसे दिखाई दिया, ठीक है, राइट साइड में उसने लिख दिए। ऑल्सो द प्लेस टू द नॉर्थ शोन एट द टॉप साइड ऑफ द पेपर, राइट साइड में जो उसे दिखाई दिया अपने घर के, तो उसने ईस्ट में लिख दिए, और टॉप में जो चीजें उसको दिखाई दी जो उसके घर के बिल्कुल फ्रंट में थी, ठीक है, वो उसने नॉर्थ में लिख दिया है। while the place in the south are indicated at the bottom of the paper, और पेपर में उसने वो सभी जो प्लेस थे वो लिखे जो उसके घर के साउथ में थे। द प्लेस इन द वेस्ट, जो प्लेस वेस्ट में था वो उसने लेफ्ट साइड में शो किए। अब यहाँ दिया गया है मैप, जो जो उसके घर के जो है नेबरहुड में था। जैसे यहाँ ऑन द मैप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन इज एज फॉलोज, नॉर्थ इज द शोन अपवर्ड, साउथ इज डाउनवर्ड, ईस्ट इज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट। यहाँ पर एक मैप दिया गया, आप ध्यान देंगे। ये है नव्या का घर, दिस वन इज नव्यास होम। अब नव्या के घर के राइट में है, राइट कहेंगे या फिर ईस्ट साइड कहेंगे, तो वो है केमिस्ट। और बात करें हम लेफ्ट साइड की बच्चों, तो लेफ्ट साइड में है बेकरी। और नॉर्थ साइड में क्या है? नॉर्थ या अप वर्ड साइड में है हॉस्पिटल, और डाउन वर्ड साइड में है पोस्ट ऑफिस। ये साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। अब आपके लिए एक टास्क है बच्चों। क्या टास्क है? कि लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट डाउन दीज प्लेस लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऑफ नव्याज हाउस। कि जो जो नव्या के घर के नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट साउथ में है उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में था बच्चों यहाँ पर हॉस्पिटल, तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल लिख देंगे। हियर वी विल राइट हॉस्पिटल। एंड इन द ईस्ट देयर इज केमिस्ट शॉप, देयर इज अ केमिस्ट शॉप। और वेस्ट में क्या था? ध्यान देंगे तो हम वेस्ट साइड में है बेकरी, बेकरी, तो हम बेकरी लिख देंगे यहाँ पर। और साउथ में क्या था? साउथ में था पोस्ट ऑफिस। तो इस तरीके से आप जो है इस टेबल को भी कंप्लीट करेंगे। अब क्या करना है?
नेक्स्ट पेज पे चलना है और आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर जाकर इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर, नेम द बिल्डिंग एरियाज नियर योर स्कूल। सपोज दैट ये है आपका स्कूल। आपने इस पेज पर बच्चों खुद से इमेजिन करके लिखना है। सपोज दैट बीच में आपका स्कूल है। स्कूल के ईस्ट साइड में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है, तो वो सब चीजें आपने लिख देनी है यहाँ पर। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे स्कूल के बिल्कुल ईस्ट साइड में मार्केट है, वेस्ट में हॉस्पिटल है और इसके बाद में नॉर्थ साइड में प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा, ठीक है, वेरी बिग प्लेग्राउंड, ये लिखेंगे। एंड साउथ में फिर से जो है एक मार्केट है छोटी सी। तो हम इन चीजों को, अब है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शन टू योर फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल। आप जो है अपने फ्रेंड को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप जो है उसे, अपने फ्रेंड को अपने फेवरेट प्लेस पर बुलाना चाहते हैं। तो आपने डायरेक्शन देनी है कि प्लेस क्या है, डायरेक्शन जो भी रहेगी आप बताएंगे। सपोज दैट कि जो है एक जूस की शॉप है, आप उस पर बुलाना चाहते हैं तो आप स्कूल से डायरेक्शन देंगे कि स्कूल से 100 मीटर लेफ्ट चलिए, ठीक है। फिर जो लेफ्ट जाने के बाद टेक अ राइट टर्न, ठीक है। देन 500 स्टेप्स जो है फॉरवर्ड चलना है। देन जो है लेफ्ट में ही जूस शॉप है। इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर। एक्टिविटी नेक्स्ट क्या दी गई है, ड्रॉ अ मैप शोइंग अ रूट ऑफ फ्रॉम योर स्कूल टू योर पब्लिक लाइब्रेरी और एनी सच प्लेस इन योर स्कूल। आप जो है स्कूल को बीच में रखेंगे यहाँ पर और आप जो है स्कूल का जो है मैप बनाएंगे। उसमें ये शो करना है कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी कहाँ है, या फिर सपोज दैट कंप्यूटर लैब है तो कंप्यूटर लैब कहाँ है आपके स्कूल में, उसका आपने एक रूट तैयार करना है। और इसके अलावा आइडेंटिफाई लैंडमार्क लाइक पार्क, हॉस्पिटल। ये बच्चों स्कूल से आपको कंप्यूटर लैब और पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी नहीं, आस-पास के जितने भी स्कूल के आस-पास में प्लेस हैं, इंपॉर्टेंट प्लेस, उनको मार्क करना है। यहाँ पर आपने एक मैप तैयार करना है। जैसे स्कूल को बीच में रख लेना है, फिर यहाँ से जाते ही ये रास्ता हो गया, मेन रोड आ गया। उसके बाद यहाँ पर ऐसे आप ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो है एक रूट तैयार करेंगे, जिसमें आप बता पाएंगे कि इस डायरेक्शन में ये चीजें हैं। तो इस तरीके से आप तैयार करेंगे जैसा मैंने यहाँ पर मैप में बनाया। और आप फिर यहाँ पर लिखेंगे कि किस डायरेक्शन में क्या चीज, इस तरीके से। जैसे स्कूल मैप बनाने के बाद में जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं पार्क, पार्क लिख दिया। इधर यहाँ पर आप लिख सकते हैं ढेर सारी शॉप हैं, ठीक। तो इसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं हॉस्पिटल, तो यहाँ लिख सकते हैं आप पब्लिक लाइब्रेरी है इधर। इधर में आप लिख सकते हो पुलिस स्टेशन। तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में एक मैप बनाएंगे। तो ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि सपोज आपको 100 रुपीज मिलते हैं, उनको आपने खर्च करना है और कुछ पैसा 100 रुपीज में से सेव करना है। तो आप सोच कर बताएंगे कि आप जो है आपका एक्सपेंस है, जैसे स्टेशनरी, आप कितना स्टेशनरी पर खर्च करेंगे, कितना आप खाने पीने पर, टॉयज खरीदने पर। डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा पिगी बैंक में सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जैसे टेबल दी गई है, सेविंग कितने रुपीज करेंगे, एक्सपेंडिचर कितने करेंगे, व्हाई डिड यू चूज दिस अमाउंट, प्लान्ड अमाउंट। जैसे सेविंग पे आप जो है 40 रुपीज कर रहे हैं, देन आफ्टर जो है एक्सपेंडिचर आपके 60 रुपीज है 1 मंथ के, ठीक है। तो आप अब ये बताएंगे कि आपने इतना पैसा क्यों चुना है खर्च करने के लिए, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है कि भाई व्हाई डिड यू चूज दिस अमाउंट। जैसे सेविंग के लिए है, ठीक, सेविंग करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे टू सेव 1 मिनट, टू सेव फॉर बाइंग अ बिगर टॉय, या फिर बिगर टॉय हो गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने गिफ्ट लेना है बर्थडे पर,
गिफ्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। जब भी मेरा जो है मेरे भाई का बर्थडे आएगा तो मैंने भाई के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना है, तो उसके लिए मैंने सेविंग की है। एक्सपेंडिचर किस किस चीज पे किया, 60 रुपीज, 20 रुपीज टॉय पर, 20 रुपीज अपनी स्टेशनरी नोटबुक खरीदने पर, और मैंने 20 रुपीज जो है मेरे स्नैक्स वगैरह पर खर्च हो गए, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से, स्नैक्स पे 20 टू एंजॉय स्मॉल ट्रीट विद माय फ्रेंड्स, और टॉयज खरीदने हैं, ठीक है, फॉर माय सिस्टर ब्रदर, और नोटबुक खरीदनी है फॉर मी। तो इस तरीके से मेरे पैसे 60 रुपीज खर्च हो गए। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में आंसर भी जरूर किया करें आप लोग, जो भी क्वेश्चन आपसे संबंधित होता है। और आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन करें। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़कर आप जो है हमारे एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल जो है व्हाट्सएप ग्रुप के भी मेंबर बन सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। Now we will meet in the next video with a new chapter. Till then, take care and bye bye. And thanks for watching.